नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल PMT एस्ट्रो ट्रस्ट में। और मैं हूं आप सभी का साथी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। और आज मैं आप सभी के सामने एक प्रसंग लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो हम सभी कल के उपरांत परसों से प्रारंभ हो रहा है महाकुंभ। और इस कुंभ के विषय में वाराणसी के मूर्धन्य और वेद शास्त्र के अधिष्ठात्र विद्वान हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं। तो कुंभ के विषय में तो वैसे बहुत ही चर्चाएं हैं, अनेकों पुराणों में, अनेकों ग्रंथों में, महाभारत, रामचरितमानस, रामायण, वेद आदि पुराण आदि में भी, यहाँ तक कि स्कंद पुराण में भी, पद्म पुराण में भी, अनेकों पुराणों में प्रयाग के बारे में बताया गया है। तो कुंभ है क्या, ये हम सभी जानेंगे। और कुंभ का वर्णन तुलसीदास जी के द्वारा प्रयाग का श्री रामचरितमानस में प्रयाग के विषय में क्या क्या कहा गया है, हम सभी जानेंगे आचार्य श्री राहुल शुक्ला जी से। तो आइए आप सभी को ले चलते हैं शुक्ला जी के पास। जी, जय श्री सीताराम। आप सभी स्नेहिल मित्रों का हृदय से धन्यवाद। जैसा कि आज की जो पूर्व संध्या है बहुत ही आनंदमयी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर चिर प्रतीक्षित, जिसका हम कहें तो 12 वर्षों से हम सभी सनातन धर्मी इंतजार करते हैं पूर्ण कुंभ के रूप में, परंतु इस बार बताया जा रहा है कि यह पूर्ण कुंभ महाकुंभ के रूप में भी मनाया जा रहा है। क्योंकि 6 वर्ष में प्रयाग में लगने वाला जो कुंभ है वह अर्धकुंभ के नाम से जाना जाता है, और 12 वर्ष के अनंतर जो कुंभ लगता है वह पूर्ण कुंभ है। परंतु यह जो अतिशय संयोग वाला कुंभ है वह 144 वर्षों बाद आ रहा है, इसलिए यह महाकुंभ के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हम सब अधिकतर विदित है सनातन धर्मियों को, और जिन्हें नहीं भी विदित है उनकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो कुंभ है, यह कुंभ क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे कारण क्या है। तो कहते हैं कि देवा और असुरों के द्वारा जब समुद्र का मंथन हुआ था, उसमें जब 14वें रत्न के रूप में अमृत निकला था, उस समय उस अमृत को पाने के लिए देव और असुर दोनों ही लोग अपनी तरफ उस अमृत कलश को खींच रहे थे। उसी समय जहां जहां उस अमृत कलश से अमृत की बूंदें गिरी, वहीं वहीं जो है कुंभ लगता है। जैसा कि 4 स्थानों पर महाकुंभ का वर्णन है। पहला तो हमारा प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार में, तीसरा उज्जैन में, और यह 4 स्थलों पर लगता है: हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। तो इस बार जो लगने वाला महाकुंभ है वह कल से यानी कि 13 तारीख से प्रयागराज उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर, जिसे हम तीर्थ राज के नाम से भी जानते हैं। प्रयाग इस शब्द का अर्थ ही है प्रकृष्ट रूप से जहां पर यज्ञों का निष्पादन किया गया है, संपादन किया गया है, उसे प्रयाग कहते हैं, जहां पर यज्ञ प्रकृष्ट रूप से किए जाते थे। और भगवान तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस में प्रयाग का जो महात्म्य बताया गया है वह तो सर्वविदित ही है, और उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं कि कुंभ महात्म्य के साथ साथ आज हम सबसे पहले प्रयाग महात्म्य में जानेंगे। जैसा कि रामचरितमानस में याज्ञवल्क मुनि का जो संवाद है वह याज्ञवल्क और भरद्वाज जी के संवाद में भगवान जी के द्वारा रामचरितमानस में वर्णित महात्म्य के बारे में हम लोग आज जान रहे हैं और उसी को समझते हैं। तुलसीदास जी ने प्रयाग के बारे में रामचरितमानस में लिखा कि माघ मकर रभिगति जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। तो जब सूर्य माघ महीने में मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी समय सभी लोग तीर्थ राज प्रयाग में आकर के बसते हैं। आते कौन कौन हैं?
तो उसके विषय में भी तुलसीदास जी ने कहा कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी यानी वह संगम, पावन संगम, जिसे हम त्रिवेणी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन पवित्र मिलन इस भूमि पर हुआ है, इसीलिए हम इसे त्रिवेणी और संगम के नाम से भी जानते हैं। इसलिए केवल मनुष्य नहीं आते हैं, देवता भी विशिष्ट प्रकार के पक्षियों का रूप धारण करके, जीवों का रूप धारण करके, पूर्व में हम जब बचपन में थे तो हमारे पिताजी हमें बताते थे कि यह जो तीर्थराज प्रयाग की भूमि है, जब कुंभ का मेला लगता है और माघ महीने में, वहाँ पर माघ महीने में भी देवतागण जीव और जंतुओं का रूप धारण करके त्रिवेणी में संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। इतना प्रयाग का महात्म्य है। तो देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, जैसा कि देवताओं की 8 प्रकार से योनियां बताई गई हैं, तो वह 8 ही योनियों की जो देवता विशेष हैं वे सभी आकर के त्रिवेणी यानी प्रयागराज में आते हैं और वहां पर स्नान करके और उस पावन पवित्र जो पुण्य है उसको उठाते हैं, लाभ लेते हैं। इसके साथ साथ वहां पर जब प्रयाग में आना है तो किनकी पूजा करनी है, और तो उन्होंने लिखा कि पूजहि माधव पदजल जाता परसि अखय बटु हर्षहि गाता। भगवान श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं लोग, और वहीं पर संगम के पास में ही अक्षय वट है, उसका स्पर्श हो करके लोगों के जो शरीर हैं वे पुलकित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। वहीं पर अक्षय वट के समीप ही भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनिवर अति भावन। कुलपति जो सबसे पूर्व कुलपति हुए भगवान भरद्वाज, उनका वहीं पर आश्रम है, और उनका दर्शन करके अब तो भरद्वाज मुनि का जो आश्रम है वहीं पर उसका कॉरिडोर भी माननीय सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, तो उसका दर्शन करके भी लोग अपने आप को धन्य करते हैं। और वह जो आश्रम है वह परम रम्य है, ऐसा कि तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा जाहित मज्जन तीर्थ राजा। और वहीं पर ऋषि मुनियों का वह समाज आता है आश्रम के पास में, और तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं। मज्जहि प्रात समेत उछाहा करहि परस्पर हरि गुण गाहा। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जा कर के स्नान भर करना है, वहाँ पर भगवत चर्चा भी करना है, सत्संग भी करना है, भगवान का नाम भी लेना है, क्योंकि प्रयाग और या कोई भी तीर्थ हो, वहाँ पर जा कर के जितना हो सके भगवान नाम संकीर्तन करने से जो फल मिलता है वह फल अश्वमेध यज्ञ की तरह फलदायी है। अतः वहाँ पर जा कर के मज्जहि प्रात समेत उछाहा करहि परस्पर हरि गुण गाहा। इसके साथ साथ ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग कहाही भगति भगवंत कै संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विभाग विधान, तत्वों के विभाग का वर्णन, ज्ञान और वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन किया। इस प्रकार से यह जो पावन प्रयाग का महात्म्य है आज आप लोगों ने श्रवण किया। कल हम लोग इसी विषय पर कुंभ के बारे में और भी जो चीज़ें आपके लिए सदुपयोगी हैं, जो हम सनातन धर्मियों को जानना चाहिए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमारे कॉलेज के प्रोफेसर, बड़े भ्राता, अग्रज हमारे, जो जिनका हमारे प्रति सहृदय अत्यंत स्नेह रहता है, ऐसे हमारे बड़े भ्राता मनीष त्रिपाठी भैया जी, जिन्होंने यह प्रकल्प आप लोगों के लिए चलाया, इनका बहुत बहुत साधुवाद, आभार। जय श्री सीताराम आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका, और आपकी योग्यता को सत सत नमन है। और इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों कि ये प्रयाग महात्मा का विषय लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ था, और इस प्रकल्प में मैं आप सभी के सामने रोज़ प्रयास रहेगा कि किसी दिन धर्म के विषय पे, किसी दिन भक्ति के विषय में, किसी दिन अर्थ के विषय में, किसी दिन दान के विषय में रोज़
अन्य अन्य प्रकल्प रहेंगे। और इस जो महाकुंभ का सुयोग बना है इस बार, तो आप सभी से निवेदन है कि ज़रूर जाइए और प्रयागराज तीर्थ का दर्शन करिए और त्रिवेणी संगम में स्नान करने का महत्वपूर्ण फल पाइए, क्योंकि प्रयाग में स्नान करने का अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल है। तो आज के समय और परिवेश में तो जो करना कराना संभव नहीं है, लेकिन अगर स्नान करने से उस फल की प्राप्ति हो रही हो तो इससे सुलभ भी कुछ नहीं है। मौसम कितना भी प्रतिकूल क्यों न हो, हम सभी को अवश्य ही प्रयाग स्नान करने जाना चाहिए। इन शुभकामनाओं के साथ मैं अगले प्रकल्प में आप सभी के साथ मिलूँगा, फिर एक नया विषय लेकर के। आप सभी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको किन विषयों पर वीडियो सुनना अच्छा लगता है। सादर धन्यवाद।